हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम के लिए आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 में किसका रिवीजन करेंगे? पॉलिटी के बेस्ड 100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो टॉपिक नंबर 1 में आपको बेस्ड 100 प्लस जो है मैंने ज्योग्राफी कराया था। टॉपिक नंबर 2 में जो है मैंने आपको हिस्ट्री कराया। और टॉपिक नंबर 3 जो है ये आपका पॉलिटी होने वाला है। समझ गए? और देखिए, स्टेनोग्राफर के लिए जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बन चुका है। तो जिन लोगों ने भी पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आप लोग पीडीएफ के लिए जो पूछते रहते हैं तो देखिए, पीडीएफ का लिंक जो है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को रिवीजन पर्पस के लिए। लेकिन पहले तो आपको पूरा जो क्वेश्चन है, वीडियो है, वो आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप पूरा वीडियो देखेंगे कितना आपका राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। क्योंकि अभी जितना ज़्यादा आप एक तरह से टेस्ट देंगे, चाहे वो वीडियो से टेस्ट दें या आप मॉक टेस्ट दें, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, क्योंकि पीडीएफ से तो पढ़ने के लिए मतलब पहले टाइम था। अभी जो है आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वीडियोस। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करना है। और डेली जो है एक मॉक टेस्ट आपको देना है। समझ गए? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 66 होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये जो आर्टिकल है 66 काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द गवर्नमेंट फुलफिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन आर्टिकल डैश। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद डैश में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। तो यहाँ पर किस आर्टिकल की बात हो रही है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 40 कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट ऑन एन एलिगेशन ऑफ एन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। ओके, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? किस रीट के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण के आरोप पर निचली अदालत से मामले का रिकॉर्ड मांग सकते हैं? तो यहाँ क्या होगा? सर्टियोरारी जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग ऑफ द हाउस allotted फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज डैश। यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित सदन की बैठक के पहले घंटे को डैश कहा जाता है। तो वो कहा जाता है क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों जैसे लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? यहाँ पर किस आर्टिकल की बात हो रही है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 15 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, द प्रोविंशियल इलेक्शन वेयर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो 1937 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित किए जाने से बचाता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे आर्टिकल 20। नेक्स्ट है, हर साल राज्य की विधानसभा के समक्ष वार्षिक वित्त विवरण कौन रखवाएगा? ओके, हु विल कॉज एवरी ईयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट? तो आप कहेंगे गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 39 ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फैमिली कोड अमेंडमेंट बिल 2022 विच इज विथ रिगार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स?
पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर वो कौन सा राज्य है जिससे ये संबंधित है? द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2022। तो आप कहेंगे नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एन एडेप्टेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस देश के संविधान से ये लिया गया है? ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आप क्या कहेंगे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू होल्ड हिज या हर ऑफिस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 ईयर्स होगा यहाँ पर राइट आंसर। ये है मैक्सिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर वाज द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिंग 11th फंडामेंटल ड्यूटी इनैक्टेड। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा 2002 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमेंडमेंट to the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 made in March 2021 have been made with reference to which of the following articles of the Constitution। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 239 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम डैश में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? तो आप कहेंगे 1858 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड विथ सिंपल मेजोरिटी। तो किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो वो आर्टिकल है 21। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? सिटीजनशिप से संबंधित है। क्या होगा यहां पर राइट आंसर? तो आप कहेंगे आर्टिकल 5 to 11। ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? सिटीजनशिप से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्यान से आप ऑप्शन को देखेंगे। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो किस अनुच्छेद में धार्मिक जो है इंस्टीट्यूशन और जो है उसको मेंटेनिंग की बात की गई है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 26। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4A डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? पार्ट 4A जो है वो किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? Which part of the Constitution of India deals with citizenship? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पार्ट 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 361 होगा यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान हैं। ठीक है, किस आर्टिकल की बात हो रही है? इसमें प्रोविजन है फॉर लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आप कहेंगे आर्टिकल 32। और इसी आर्टिकल को B.R. अंबेडकर ने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो यहां पर कौन सा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 29 to 30 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान
1955 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 3 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ओके, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 214 कहेंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 निम्नलिखित से संबंधित है? किससे संबंधित है? थर्ड शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल या एट शेड्यूल? तो आप क्या कहेंगे? एट्थ शेड्यूल होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? आर्टिकल 112 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? ओके, तो कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 200। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? ओके, कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे 52 से लेकर 78। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द डैश? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 डैश को संदर्भित करता है? किसको संदर्भित करता है? तो आप क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स, मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित जो है कौन सा अनुच्छेद है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 140। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप क्या कहेंगे? यहां राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 173। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल रूप से डैश अनुच्छेद शामिल थे? तो कितने अनुच्छेद शामिल थे स्टार्टिंग में? तो आप क्या कहेंगे? 395। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ओके, तो ये है आपका आर्टिकल 137। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? The idea of residual powers in the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which country? तो आप क्या कहेंगे? कनाडा कहेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्देशित करता है? तो यहां बात हो रही है प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हो जाएगा 368। नेक्स्ट है, द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। तो अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कितने दिन के भीतर होना है? तो आप कहेंगे 60 डेज के भीतर होना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस संविधान के मौलिक अधिकारों से लिया गया है? यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आप क्या कहेंगे? यूएसए से लिया है। जो इम्पीचमेंट है
है ना, महाभियोग, इम्पीचमेंट, ये भी हमने यूएस से ही लिया है। उसके अलावा रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये भी हमने लिया है। फंडामेंटल राइट्स हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द ऑफिस ऑफ द डैश। तो अनुच्छेद 76 किस कार्यालय से संबंधित है? तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। The Constituent Assembly appointed a drafting committee on 29th August 1947 और डॉक्टर बी आर अंबेडकर was the chairman of the drafting committee। तो आप कहेंगे ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और ये तीनों स्टेटमेंट से जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये देखिए एबोलिशन ऑफ टाइटल्स से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप जानते हैं आर्टिकल 18। और जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहली बार जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? वो 1951 में ही हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 75। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज? तो आप कहेंगे आर्टिकल 51 ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जब भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखता है तो उसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? Okay, when the President of India keeps a bill pending for an indefinite period, it is called pocket veto of the President. Okay, pocket veto of the President होगा यहाँ right answer. Next है a money bill under Article 111 of the Constitution of India presented to the President for assent has to be endorsed by a certificate of the dash signed by him या her that it is a money bill। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले धन विधेयक को डैश द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र से समर्थित किया जाना चाहिए कि यह धन विधेयक है। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? ओके, योग्यता निर्धारित करता है कौन सा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 84। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है? which article of the Indian Constitution mentions that the president is eligible for re-election? यहाँ क्या होगा करेक्ट आंसर? आर्टिकल 57 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज जीएसटी इम्पोज्ड? तो भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? तो आप कहेंगे 101। नेक्स्ट है राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? वो होता है कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में यह शर्त रखी गई है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? ओके, ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 59। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक डैश से ली गई है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आप कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश। तो ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। तो वो कौन सा बिल है जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है? तो ये है मनी बिल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? ओके, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 161। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? गोवा को राज्य का दर्जा दिया था 56 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के परिपर्श और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? ओके, तो आप क्या कहेंगे? तो 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। तो वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? तो आप कहेंगे 73rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा स्टेटमेंट है कि उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। क्या लगता है आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबसे पहले है, और उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में 61वां संशोधन डैश। तो देखिए 61st अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है 61st जो है वो आपका रिलेटेड है रिड्यूस्ड द एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाने से संबंधित है? तो यहां पर किसकी बात हो रही है? 36 अमेंडमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 71st संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डैश अनुसूची में शामिल किया गया। द 71st अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस इन द डैश शेड्यूल। तो आप कहेंगे 8th शेड्यूल। नेक्स्ट है कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित है? तो आर्टिकल 280 के तहत जो गठित है वो है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो किस संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था? सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने जो है सदस्य शामिल थे? तो आप कहेंगे 7। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सा यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है? ऑप्शन को आप देखेंगे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां देखिए पहला स्टेटमेंट है कि पार्ट 1 ये रिलेटेड है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, पार्ट 2 सिटीजनशिप से, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से। तो यहां पर ये तीनों करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट केम इनटू बिगिन इन द मैग्ना कार्टा इन डैश। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा पहली बार डैश में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई। तो ये हमने इंग्लैंड से लिया। नेक्स्ट है द सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस इज अ डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये भारतीय संविधान का क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना भारतीय संविधान में एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो है करेक्ट दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 9 दिसंबर 1946, टेम्पोररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। यहां देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है? मलिमत कमेटी रिपोर्ट डील्स विथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स। ओके, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। अंतर राज्य परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिशों द्वारा की गई थी? ये किया गया था सरकार या कमिटी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? तो ये चुना जाता है 5 इयर्स के लिए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब तो 5 इयर्स के होते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज ऑल्सो नोन एज डैश। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को डैश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो मंडल कमीशन के नाम से। नेक्स्ट है द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द डैश। संसद शब्द का तात्पर्य डैश से है। किससे है? तो नेशनल लेजिस्लेचर से। नेक्स्ट है कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एस्टैब्लिश्ड? तो आप कहेंगे 1949। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है किसमें? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताएं जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट होम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और उनका नाम है जस्टिस रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द डैश विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो कौन जो है वो एक्ट करेंगे भारत के राष्ट्रपति के रूप में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? कौन चलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन लोकसभा? वो स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट है अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 मेंबर्स को। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष डैश में पहला लोकसभा चुनाव जीता। तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो किस वर्ष में पहला लोकसभा चुनाव जीता? तो आप क्या कहेंगे? 2004 कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1975-1977 में आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, और उस वक्त पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? वो होते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया।
नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्राम पंचायत? तो वो होता है 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 39A ये रिलेटेड होता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस ईटीसी फॉर वर्कर्स। तो क्या तीनों आर्टिकल सही दिया हुआ है? तो आप कहेंगे यस, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स? तो आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन अ पंचायती राज स्ट्रक्चर? पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो वो होते हैं 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाने का काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे लोगों को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द emoluments and allowances of the president and other expenditure relating to his office is charged on the dash of India। तो यहां पर क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड्स होगा। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित है किसमें? इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि सारे काम तो यही लोग करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स को पेशे के रूप में मान्यता दी? तो यहां पर क्या होगा? आर्टिकल 142। नेक्स्ट है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए पहला स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 48 जो कि रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या तीनों आर्टिकल करेक्ट है? तो आप कहेंगे यस, तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया? तो कब किया था डिक्लेयर? तो आप कहेंगे 1949 में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश। सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता हमने यूके से लिया है। नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए 3 टाइप के इमरजेंसी होते हैं। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 56 प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं इसको। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पर भी तीनों करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है जो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेपरेट वीडियोस बनेगा क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसमें हम और भी ज्यादा क्वेश्चन के साथ जो है कवर करेंगे वीडियो को। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।